वेब स्टोरेज एपीआई इन जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज। अगर आपको गाइस ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि लोकल स्टोरेज में हम लोग कितना एमबी और केबी डेटा स्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो में इसको डिटेल में समझने वाले हैं, तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं। तो एक काम करते हैं, ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं लोकल स्टोरेज। ठीक है, एक तरह से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये स्टोरेज होते कहाँ पे ब्राउजर में। ठीक है, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आओगे ना ब्राउजर में एंड यहाँ पे पाओगे तो यहाँ पे एक टैब होता है, जिस तरह से ये टैब होता है यहाँ पे होता है एक टैब होता है एप्लीकेशन। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट में, यहाँ पे आपको सारे दिख रहे होंगे स्टोरेज। ठीक है, ये देखो स्टोरेज का एक ये है हेडिंग है एंड इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये लोकल स्टोरेज, ये सेशन स्टोरेज। ठीक है, एंड यहाँ पे कुकीज भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये तीन हम लोग अभी देखने वाले हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज यानी कुकीज। हम लोग कैसे उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे वहां से हटा सकते हैं एंड उसको डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, काम करते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो आपको दिखेगा। तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे एक डेटा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, वेयर मैं कहता हूँ डेटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, नेम मैं कहता हूँ यहाँ पे तरुण। ये डेटा कुछ भी हो सकता है इस, एक नंबर हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, एरे हो सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डेटा। ठीक है, अब इसको हमें स्टोर करना है। एक सिंपल अभी एक काम करते हैं, सिंपल अभी हम लोग यहाँ पे एक ट्रू फॉल्स ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हमें अभी स्टोर करना है लोकल स्टोरेज में। ठीक है, पहले हम लोग लोकल स्टोरेज देख रहे हैं, देन हम लोग सेशन स्टोरेज देखेंगे, देन कुकीज देखेंगे। ठीक है, ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं कहता हूँ लोकल डॉट सेट आइटम। ठीक है, आइटम एंड यहाँ पे आप जो स्टोर कर सकते हो डेटा वो की एंड वैल्यू में। देखो यहाँ पे की भी स्ट्रिंग होना चाहिए, वैल्यू भी स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, आप स्टोर यहाँ कुछ भी करो, एरो स्टोर करो, ऑब्जेक्ट स्टोर करो, कुछ भी करो, एट द एंड वो स्ट्रिंग ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अभी लिखूं की मुझे देना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि माई डेटा। ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे एंड यहाँ पे कौन सा डेटा स्टोर करना है, तो मुझे ये वाला डेटा स्टोर करना है, तो मैं इसको यहाँ पे ये दे देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको सेव करूंगा एंड जब ये कोड रन होगा तो ऑटोमेटिकली ये लोकल स्टोर में डेटा वहां पे सेट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे लोकल स्टोर में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो माई डेटा के अंदर यहाँ पे ट्रू सेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लोकल स्टोरेज में डेटा सेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको अभी आपको गेट करना है तो कैसे कर सकते हो, तो सेम उसी का यहाँ पे मेथड है लोकल स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, यहाँ पे देखो गेट आइटम है एंड यहाँ पे आप कौन सा, यहाँ पे मल्टीपल डेटा हो सकता है, राइट। आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, कस्टम अपने आप से ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल की मैं कहता हूँ टेस्ट एंड इसका वैल्यू देता हूँ मैं 1 2 3। ठीक है, तो मल्टीपल की वैल्यू के पेयर में डेटा यहाँ पे स्टोर हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल की मुझे कौन सा डेटा गेट करना है, तो मुझे माई डेटा गेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर दिया तो आपको इसी तरह से देना पड़ेगा माई डेटा। एंड अगर मैं इसको सेव करूं एंड कंसोल, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कंसोल करके इसको, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा माई डेटा में ट्रू फॉल्स वैल्यू, जो भी आपका डेटा होगा वहां पे। तो इस तरह से यहाँ पे डेटा सेट भी कर सकते हो, डेटा गेट भी कर सकते हो एंड अगर आपको यहाँ से डेटा रिमूव करना है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसको मैं हटा देता हूं, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम एंड अब मुझे कौन सा आइटम रिमूव करना है यहाँ पे, तो वो मुझे देना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो थे अभी यहाँ पे एप्लीकेशन में, मेरे पास दो थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे टेस्ट को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल टेस्ट एज ए स्ट्रिंग मुझे पास करना है, तो वो मैं दे दूंगा इसको एंड ये वाला यहाँ से देखो अभी रिमूव हो चुका है। तो लोकल स्टोरेज में आप सेट भी कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो एंड रिमूव भी कर सकते हो। एंड इसका यहाँ पे जो इसको स्टोर कर सकते हो ना, इसको कितना डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कितना एमबी या कितना केबी तक डेटा यहाँ पे या कितना जीबी तक स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे डेटा, उसका भी यहाँ पे एक तरह से मान लो कि लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप कितना बड़ा भी डेटा यहाँ पे लाओ एंड ब्राउजर के उसमें डाल दो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 5 से 10 एमबी तक की डेटा आप स्टोर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर कैपेसिटी। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर कैपेसिटी आप 5 से 10 एमबी तक की डेटा स्टोर कर सकते हो लोकल स्टोरेज में। ठीक है, लोकल स्टोरेज में, ओके। एंड आप इस तरह से डेटा सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एंड एक चीज और बता देता हूँ, लोकल स्टोरेज में जब भी आप डेटा स्टोर करते हो तो
इवन आपकी फॉर एग्जाम्पल कि आप इसको क्लोज भी कर दोगे ना, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एक यहाँ टैब ओपन करता हूँ एंड मैं इसको क्लोज करता हूँ, अगर मैं दोबारा इसी को ओपन करूंगा ना तो वो डेटा वहीं पे रहेगा, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं आपको, इंस्पेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे चलते हैं, ये लोकल स्टोरेज, ये देखो ये डेटा स्टिल यहाँ पे दे रहा है। तो ये होता है लोकल स्टोरेज में। यहाँ पे जब भी आप ब्राउजर को क्लोज भी कर दोगे, दोबारा ओपन भी करोगे, तो वो डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड जो लोकल लोकल स्टोरेज होता है वो हर एक ब्राउजर का हर एक डोमेन स्पेसिफिक होता है, आप कह सकते हो डोमेन स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं होता कि इस डोमेन का डेटा कोई और डोमेन यूज कर ले। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे google.com ओपन करूं तो इसका जो लोकल स्टोरेज होगा वो अपना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि हर एक जो स्टोरेज होता है वो अपना वहां पे सारा यूज करता है, ठीक है। सारे जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज के यूज करते ही करते हैं। जैसे कि आप देखो ये गूगल है, अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूं paytm.com, कोई भी आप ओपन कर लो, वो देखो वो भी यूज कर ही रहा होगा कुछ ना कुछ डेटा। ये देखो ये सारा कुछ स्टोर कर ही रहा है यहाँ पे डेटा अपने लोकल स्टोरेज में, ठीक है। तो ये सारे जितने भी वेब एप्लीकेशन होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज को यूज करते ही करते हैं, कुकीज को यूज करते ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो एंड 5 से 10 MB तक डेटा आप स्टोर कर सकते हो लोकल स्टोरेज में। एंड उसका जो ये लिमिट है वो ब्राउजर स्पेसिफिक है, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं सेशन स्टोरेज, ठीक है। हमने लोकल तो देख लिया, एक काम करते हैं, सेट करते हैं एंड हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके मैं गेट कर देता हूँ, गेट, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। लोकल स्टोरेज हमने देख लिया, ठीक है। एंड एक चीज और दिखा देता हूँ लोकल स्टोरेज में कि यहाँ पे लोकल स्टोरेज मुझे कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरा जब मैं ऐसे बताता हूँ एक एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल कि मेरे यूजर जो वेब एप्लीकेशन है यहाँ से कोई लॉग आउट करे तो मुझे लोकल स्टोरेज ही पूरा का पूरा क्लियर कर देना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे उसका एक मेथड है लोकल स्टोरेज एंड डॉट क्लियर, ठीक है। ये देखो ये मेथड जब आप यूज करोगे तो जितने भी लोकल स्टोरेज में डेटा होंगे उस डोमेन के लिए, इस डोमेन के लिए वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी डोमेन के लिए, ना कि किसी और डोमेन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल गूगल के लिए, पेटीएम के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, अमेजॉन के लिए उसका डेटा क्लियर नहीं होगा लोकल होस्ट की, इसी आपके डोमेन के लिए, जिस डोमेन के लिए आप करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसको हम कमेंट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे डेटा में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं अभी नेम, ठीक है, एक चीज और दिखाई देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तरुण एंड डेटा को मैं स्टोर करता हूं। तो अभी आप देखो अगर मैं इसको कमेंट कर दूं यहाँ पे, तो अभी देखो ये ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो सेट नेम है वो क्या लेता है, यहाँ पे की भी स्ट्रिंग लेता है एंड वैल्यू भी स्ट्रिंग लेता है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इट मींस इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को, तभी आप इसको स्टोर कर सकते हो। या फिर एरो हो या फिर एरो ऑफ ऑब्जेक्ट हो, उसको आपको यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई करके करना पड़ेगा इस लोकल स्टोरेज में सेव, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, एंड इसको आप इसमें रैप कर दो एंड अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। अब इसने देखो क्या किया कि पूरे को पूरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो एंड गेट जब करोगे, देखो अभी गेट में आपको एरर मिलेगा, कुछ एरर नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको कुछ देखने को डेटा सही नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से डेटा मिलेगा, बट आपको यहाँ पे पार्स करना है इसको कि मुझे डेटा थोड़ा पार्स में चाहिए, ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है उस तरह में चाहिए। तो उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जेसन डॉट पार्स कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जेसन डॉट पार्स एंड इसको आप यहाँ पे पार्स को रैप कर दो एंड देखो इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। जो स्ट्रिंगिफाई वाला है उसमें क्या प्रॉब्लम अभी दिखाता है, इसको अगर मैं ओपन करूँ ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा प्रोटोटाइप इसके अंदर अटैच है, जितने भी प्रॉपर्टी मेथड है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। वही अगर आप स्ट्रिंग यहाँ पे विदाउट स्ट्रिंग इसको पार्स करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा इसका, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा इसका। तो ये सिंपल स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है एक तरह से। तो इस तरह से आप जेसन स्ट्रिंगिफाई एंड पार्स का यूज कर सकते हो गाइस एंड लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर कर सकते हो, चाहे वो एरे हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये होता है लोकल स्टोरेज, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेशन स्टोरेज, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, एक मैं यहाँ पे लेता हूँ वेयर ए बी इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स जो भी होगा, ठीक है। अब सेशन स्टोरेज में जो डेटा स्टोर करते हैं ना, पहले तो आप समझ लेते हैं डिफरेंस क्या है लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज में, ठीक है।
तो लोकल स्टोरेज में गाइस हम लोगों ने देखा कि जब हम इसको क्लोज भी कर दे रहे हैं एंड दोबारा जब हम ओपन कर रहे हैं इसको, इस वाले यूआरएल को, तो हमारे पास लोकल स्टोरेज में डेटा वहां पे स्टोर रह रहा है, देखा अभी हमने। लेकिन यही चीज जब आप सेशन स्टोरेज में करोगे ना, तो वो वहां पे आपको डेटा स्टोर नहीं मिलेगा अगर आप टैब क्लोज कर देते हो या ब्राउजर क्लोज कर देते हो। तो टैब मतलब अगर आप ये टैब क्लोज कर दोगे या आप ब्राउजर ही क्लोज कर दोगे तो सेशन स्टोरेज में डेटा है वो आपको दोबारा नहीं दिखेगा। ठीक है, दिखाता हूं आपको। तो पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेम ही है मेथड, सेम ही मेथड है, सेट आइटम गेट आइटम रिमूव। ठीक है, उस तरह से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे देता हूँ कि मुझे यहाँ पे यूज करना है, मैं कहता हूँ माई डेटा के अंदर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल की AB ये यूज करना है। तो अगर आप देखोगे ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, सेशन स्टोरेज में। सेशन स्टोरेज हमारे पास कहाँ पे, एप्लीकेशन के अंदर सेशन स्टोरेज में। ठीक है, लोकल स्टोरेज में नहीं, सेशन स्टोरेज में। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो माई डेटा के अंदर ये ट्रू है। ठीक है, ये कुछ और है थर्ड पार्टी का, तो माई डेटा के अंदर यहाँ पे ट्रू दिख रहा है आपको। ठीक है, अब यहां पे दिख रहा है। अगर मैं इसी को क्लोज कर दूं, अभी दिखाता हूं, अगर मैं क्लोज कर दूं तो आपको लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज में यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हटाऊं, इसको क्लोज कर दूं, दोबारा से ओपन करता हूं एंड इसको मैं करता हूं कमेंट। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे आऊं तो आपको वहां पे वो वाला अभी कुकीज नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो, एंड यहाँ पे आते हैं, जो हमने कुकीज सेव किया था सेशन स्टोरेज में वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सेशन स्टोरेज को, एंड सेम ही मेथड है। यहाँ पे हमने जैसे यूज किया सेशन स्टोरेज में गेट आइटम, अगर मैं यहाँ पे सेम लिख दूं, इसको कॉपी करके यहाँ पे गेट कर दूं, सेट गेट में कर दूं एंड यहाँ पे मैं लिख दूं माई डेटा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कंसोल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे आपको डेटा ट्रू मिल जाएगा। तो इस तरह से आप गेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, रिमूव भी करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। तो मैं कहता हूं यहाँ पे सेशन स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, एंड मुझे कौन सा रिमूव करना है, तो मुझे माई डेटा रिमूव करना है यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, रिमूव डाल दूं, तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन से हटता हुआ नजर आएगा कि सेशन स्टोरेज में वो वाला की वाला डेटा ये वाला नहीं है। तो ये यहाँ से आप इस तरह से रिमूव कर सकते हो। एंड सेट आइटम मैंने देखा, गेट आइटम हमने देखा, रिमूव आइटम भी हमने देख लिया। ठीक है, एंड क्लियर उसी तरह से यहाँ पे सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर लिख दो, सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर। ठीक है, ये भी मेथड है उसका। बस उतना ही डिफरेंस है गाइस लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज में कि जब आप ब्राउजर या टैब क्लोज कर देते हो तो वो डेटा आपको यहाँ पे दोबारा देखने को नहीं मिलेगा अनटिल कि आप उसको एप्लीकेशन में दोबारा से यहाँ पे लॉग इन करो और वो एप्लीकेशन दोबारा सेट करे उसको। ठीक है, तो ये होता है गाइस डिफरेंस इन लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज में। एंड ओके, एंड इसमें भी गाइस आप डेटा स्टोर कर सकते हो 5 से 10 MB के बीच में, बेस्ड ऑन की ब्राउजर कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो उतना डेटा आप स्टोर कर सकते हो इसमें। एंड अगेन ये जो हमने देखा गाइस स्ट्रिंगिफाई एंड जेसन डॉट पार्स वाला, तो अगर आपके पास एरे है और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो आपको स्ट्रिंगिफाई करके डेटा स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे सेट के अंदर देख सकते हो ये एक्सेप्ट करता है हमेशा की भी स्ट्रिंग में, वैल्यू भी स्ट्रिंग में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना जब आप स्टोर करो लोकल स्टोरेज में डेटा और सेशन स्टोरेज में डेटा। ठीक है, ओके, तो लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज तो गाइस हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुकी। ठीक है, ओके, तो कुकीज में डेटा सेट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, तो कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, इस तरह से आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। ठीक है, एंड इक्वल टू मैं कहता हूं टेस्ट इक्वल टू AB, मैंने ये लिखा। एंड फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं इसको सेव करता हूं तो मैंने कहा लिखा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। इस डॉक्यूमेंट के कुकी में हम लोग चलते हैं, ये देखो कुकी है हमारे पास, इसको हम लोग करते हैं क्लोज एंड यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं तो देखो AB ये स्टोर मैंने किया था टेस्ट इक्वल टू AB, तो ये जो नेम है यहाँ पे आपको दिखाई देगा टेस्ट, एंड वैल्यू में क्या है नेम एंड वैल्यू में देख सकते हो यहाँ पे AB। ठीक है, तो इस तरह से गाइस डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करके आप कुकीज में डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप एक्सपायरी भी सेट कर सकते हो कि ये जो कुकी है कब एक्सपायर हो जाना चाहिए एंड अनयूज हो जाएगा उसके बाद ये। ठीक है, तो कैसे एक्सपायरी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे EXPIRES एक्सपायर्स इज इक्वल टू डेट, कौन सा डेट टाइम आप वहां पे पूरा दे सकते हो। एंड फॉर एग्जाम्पल कि फ्राइडे को इतने ये डेट है,
इतने टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाना चाहिए, तो वो उतने टाइम बाद वहां से कुकीज एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बता एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको। तो इस तरह से गाइस देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल की मैंने अभी दे दिया फ्राइडे 31 दिसंबर इतने 24 को ये वाला जो कुकी है वो एक्सपायर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा ये वाला, ठीक है, सेमी कॉलन, एंड देन आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो। ठीक है, एंड इस कुकीज को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log में डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, खाली ओनली डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो आपको यहाँ पे देखो कुकी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आऊँ तो देखो टेस्ट इक्वल टू AB, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको यहाँ पे कुकीज को क्लियर करना है, यहाँ से हटाना है, ठीक है, आपके एप्लीकेशन से यहाँ से जो कुकी स्टोर हो रखा है उसको हटाना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पीछे का डेट डाल दो कुछ भी, ठीक है, तो वो एक्सपायर हो जाएगा, तो हट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट कुकी इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल की मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास क्या है टेस्ट इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल की मैं देता हूँ ब्लैंक, एंड मुझे कुछ भी इसमें स्टोर नहीं करना है। ठीक है, एंड देन मैं कहता हूँ यहाँ पे एक्सपायरी, एक्सपायर्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल की मैं ये कह देता हूँ, ठीक है, पीछे का डेट दे देता हूँ, तो अब ये यहाँ से हट जाएगा। देखो यहाँ से हमारा कुकीज जो है वो हट गया, एंड इस तरह से आप यहाँ पे कुकीज को जब सेट कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो एंड हटा भी सकते हो। ओके, एंड जो कुकीज में डेटा आपको स्टोर करना चाहिए less than 4 KB ऑलवेज आपको स्टोर करना चाहिए कुकीज में। ठीक है, एंड ये कुकीज इवन आप ब्राउजर क्लोज करोगे तो आपके ब्राउजर क्लोज कर दोगे, टैब क्लोज कर दोगे, तो कुकीज आपके यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। एंड जब भी आप ब्राउजर जब भी उस एप्लीकेशन को, वेब ऐप को दोबारा ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल की इसको, तो यहाँ पे जितने भी कुकीज होंगे वो सर्वर को ऑटोमेटिकली यहाँ से सेंड हो जाएंगे। ठीक है, हेडर में। ठीक है, तो ये याद रखना कि यहाँ पे जो कुकी आप सेट करते हो तो ऑटोमेटिकली उसको सर्वर एक्सेस कर सकता है, आपको भेजने की जरूरत यहाँ से नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है गाइस लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में। 24 मिनट हो गया।